कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री पढ़े थे ना। यस सर। कल आप लोग पढ़े थे सप्लीमेंट्री एंगल, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आप जानिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। अ पेयर्स ऑफ एंगल सच दैट इफ देयर मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब होता है दो कोणों का एक ऐसा जोड़ा जिसका योग क्या हो 90 अंश के बराबर हो, तो उन दोनों कोण को हम कहेंगे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बात समझ में आया? जहां पर दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं क्या, पेयर्स ऑफ एंगल, a pair of angles such that if their sum is equal to, या sum of measurement, if their sum of measurement is equal to 90 degree, is equal to 90 degree are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे उसको, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बात समझ में आया? मैंने कहा कि दो कोण तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जब दोनों का मेजरमेंट ऑफ जो सम है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं, कह रहा है कि मान लेते हैं कि यदि if angle A and angle B are the pair of complementary, ठीक है, या are complementary angle, are the complementary angle, then क्या होना चाहिए, यदि कह रहा है कि मान लेते हैं कि यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का सम ऑफ मेजरमेंट 90 होना चाहिए ना। इस लाइन का मतलब यही हुआ, इस डेफिनेशन के अनुसार जो आपका फाइनली निष्कर्ष तर्क निकल रहा है, ये बात कह रहा है कि इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को जोड़ने पर इसका सम कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, जहाँ पे ये बात हम कह सकते हैं वेयर, जहाँ हम कह सकते हैं वेयर एंगल ए, एंगल ये क्या है, एंगल ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी, ये भी बात कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आपसे ये पूछे कि एंगल ए कोई डिग्री दे देता है, बात समझना, ठीक है, तो जैसे को मान लो ये कह रहा है कि अगर एंगल ए के पास कोई डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्स बी क्या होगा, मतलब कि अगर एंगल ए की जगह पर मान लेते हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, तो ये आप सोचेंगे कि एंगल ए में हम कितने डिग्री का एंगल जोड़ेंगे, उसका सम कितना बन जाना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा ये आपका, यानी कि 40 डिग्री होगा ना। एक और तरीका निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए फाइंड करना हो, अब देखो यहाँ से क्या करना, नोट पढ़ना है आपको। कह रहे हैं यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए निकालना है, जैसे कि पढ़ना है COMPLEMENTS, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए निकालना हो तो क्या करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। आपको इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको बताना है, यानी कि ए में जो एंगल हम जोड़ेंगे उसका मान पूछ रहा है ना, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए कर देंगे। समझ में आया? ये क्या है, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, दूसरा अगर आपसे पूछे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी की बात अगर कर रहा हो, तब आप यहीं से डायरेक्टली निकाल लेंगे। तुमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो मान है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना।
और कॉम्प्लीमेंट्स किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो फिर क्या करेंगे हम, ए को, जब बी का पूछा है तो फिर क्या करेंगे, एंगल ए का मान पूछा है तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी है। नोट करो यहां तक। एग्जाम्पल कह रहा है कि मान लो हमारे पास बना दिया एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि ये क्या है, हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। ये दोनों एंगल्स का सम कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, जहां पे दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। बात समझ में आ गया, बोलो। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। क्यों है भाई, इसका रीजन दिखा दो। बिकॉज क्यों है, मैं इसका रीजन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली लिख लो। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज with the rule of complementary we know that, क्यों, with the concept of complementary angle we know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, तुम ये जानते हो कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दोनों जो होने चाहिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो अब ए का मान रखो यहाँ पे, ए का मान कितना है यहाँ पे 40 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 50 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। दोनों एंगल को जोड़ लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको मिल गया कि LHS का जो मान है वो कितना है RHS के बराबर है। इट मीन्स दैट हियर वी गेट LHS इक्वल टू RH। इट मीन्स दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, चलो यहाँ तक नोट करो, इसका कंडीशन दिखाया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन कहता है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह दे रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया। ये कह रहा है कि एंगल बी का तुमको कॉम्प्लीमेंट्स बताना है कि क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, एंगल बी का जब कॉम्प्लीमेंट्स बताओगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्व लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे गिवन एंगल इक्वल टू कितना है, एंगल बी इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 60 डिग्री। और पूछ रहा है कितना, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी, यही पूछ रहा है ना। और ये क्या है, फॉर्म अबाउट द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नाउ यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन with the concept of complementary angle, let यहाँ पे देंगे let complements of angle B is x डिग्री। मान लो x है, मान लेते हैं कि x है, तब यहाँ होगा देन, तब यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल B प्लस एंगल x, यानी कि x डिग्री की बात करें इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री समीकरण बनना चाहिए। तो एंगल B का मान लिख लो, यहाँ कितना हो जाएगा, एंगल B का मान कितना है इसमें 60 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। तो 90 डिग्री होगा तो फिर इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। वो लाइन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90। तो 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री है, तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। इसका रिलेशन इसके साथ प्लस है, तो
लेफ्ट साइड राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान कितना है 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। फाइनली जिस चीज़ को आपने माना था कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट यक्स का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इट मीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 60 डिग्री विल बी 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन है ऐसा भी कह सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी इफ एंगल बी इक्वल टू। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो हम क्वेश्चन को अगर ऐसे बदलना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी इफ एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। बात समझ में आ गया? यदि एंगल बी का मान कितना 60 डिग्री है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिग्री का मान बताइए। कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्स पूछ रहा है।